एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो आइए चलिए हम पार्ट नंबर सेकंड पे चलते हैं, आयतन और क्षेत्रफल का पार्ट नंबर सेकंड पे। बिल्कुल साथियों, हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले साथियों हम छोटे छोटे चीजों की बात कर लें, चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका साथियों एक सबसे पहले त्रिभुज दिया जाएगा और उसमें एक दिया जाएगा आपको लंब, और क्या दिया जाएगा? आधार। लंब दिया जाएगा और आधार दिया जाएगा। तो साथियों इस स्थिति में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो? क्षेत्रफल निकालना हो तो साथियों क्या करेंगे? 1/2 सीधा करेंगे लंब और क्या कर देंगे? लंब गुणे क्या कर देंगे? आधार कर देंगे। ठीक है ना? तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। लंब दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो साथियों आपसे पूछेगा कि एरिया बताइए, एरिया क्या होगा? तो सीधा आप करिएगा 1/2 लंब गुणे क्या कर देना? आधार कर देना। ठीक है ना? और इसके बाद साथियों हम आते हैं, आपको सबसे पहले यहां पर दिया जाएगा एक और त्रिभुज आपको दिया जाएगा कि इसमें आपका क्या होगा? सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगा। ठीक है ना? सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर दी होंगी। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा। सभी भुजाएं साथियों बराबर इसमें दिया होगा। तो इस स्थिति में एरिया निकालने के लिए क्या किया जाता है? फिर से एक फार्मूला हम यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इनको बिना याद किए हुए आप प्रश्न में चल ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो चीजें आप ध्यान से देखिएगा। तो साथियों भुजाएं दी गई हैं, तो इसमें एरिया आपको यदि निकालना है तो सीधा हम क्या करेंगे? अच्छा कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना? समबाहु त्रिभुज है। कैसा साथियों? समबाहु त्रिभुज है। तो इस स्थिति में साथियों हम क्षेत्रफल निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का। भुजाएं तो बराबर हैं, तो इसमें साथियों हम लागू करते हैं √3/4 और क्या करते हैं? भुजा का स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना? भुजा का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। नोट कर लीजिए, हम अगले त्रिभुज की तरफ चलते हैं। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए, अगले त्रिभुज की तरफ हम चलते हैं। देखिए अब साथियों इसमें आपका एक और त्रिभुज दिया रहेगा, एक और त्रिभुज आपका इसमें दिया रहेगा, जिसमें क्या होगा कि भुजाएं क्या होंगी? दी रहेंगी, लेकिन भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी, बराबर भुजाएं नहीं होंगी। ये मान लो भुजा ए दे दिया और ये भुजा क्या दे दिया? बी दे दिया। ठीक है ना? और साथियों ये भुजा क्या दे दिया? सी। तो आपको साथियों ऐसा त्रिभुज दिया जाएगा जिसमें भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी, जैसे ABC होगी। तो इस स्थिति में साथियों आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब पूरा परिमाप, इसको जोड़ोगे ए की वैल्यू कुछ होगा, बी की वैल्यू कुछ होगा, सी की वैल्यू होगा, इसको आप जोड़ोगे साथियों तो पूरा परिमाप आपका दिया जाएगा। तो यहां से अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? पूरे को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्ध परिमाप होगा। तो सीधा सबसे पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसको कहते हैं। तो a + b और +c अपान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। जब साथियों हमारा अर्ध परिमाप निकल गया, इसको क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप। ठीक है ना? इसको साथियों क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप कहेंगे। जब हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो क्षेत्रफल पे सीधा चलेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए साथियों क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये आपका अर्ध परिमाप निकालना, भुजाओं को योग करके बटा 2 कर देना, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप होगा। अब क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या करना? √S × S - a और × S - b, और साथियों S- क्या होगा? c होगा। ठीक है ना? इसका हो जाता है जब भुजाएं अलग अलग दिया हो, अर्ध परिमाप निकालो, और क्षेत्रफल निकालने के लिए √S × S - a × S - b × S - c होता है। ठीक है ना? अभी प्रश्न आपको सीधा मिलने वाला है। ठीक है ना? चीजों को मैं समझा रहा हूं, अभी समझ लीजिए, सीधा प्रश्न पे आएंगे, सभी प्रश्नों को आराम से लगाएंगे। ठीक है ना? आ जाइए। अब देखिए यहां पर एक आपका साथियों इसमें दिया होता है, एक आपका समद्विबाहु समकोण होता है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है? कैसा? समद्विबाहु समकोण। कहने का मतलब इस समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं साथियों यहां पर बराबर होगा। मान लो ए भुजा ए हो गया, ए भुजा क्या हो गया? ए हो गया, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ध्यान से देखिएगा। और ए वाला 90 अंश के सामने वाला क्या कहलाता है? ए आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना? एक कर्ण हो जाएगा। और यहां पर एक क्या चीज हो जाएगा? ए वाला लंब हो जाएगा, और नीचे वाला क्या कहते हैं? वेश आधार हो जाएगा। ठीक है ना? नीचे वाला जो आपको ए भुजा दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो साथियों इसमें क्या होता है कि आपको चाहे कर्ण उठा के दे दे, लंब उठा के दे दे, चाहे आधार उठा के दे दे,
कहेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, भैया समद्विबाहु त्रिभुज है, कर्ण उठा के दिया, लंब उठा के दिया, आधार, इसमें से कोई भी उठा के देगा तो सीधा आपसे पूछेगा तो बताइए एरिया इसका क्या होगा साथियों। तो सीधा इसका एक फार्मूला यूज कर देना, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर बाई कितना कर देना 4 और बराबर आधार का स्क्वायर और बाई क्या होगा 2 हो जाएगा और इक्वल क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इन्हीं का प्रयोग करना, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी सभी प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तो साथियों आपको चाहे लंब दे देगा, सीधा कहेगा कि भैया बताओ कि क्षेत्रफल का होगा, तो सीधा लंब का स्क्वायर बटा 2 करना। अगर आपको आधार उठा के दे, कहे एरिया क्या हो जाएगा, तो भैया हम चला के आधार का स्क्वायर करेंगे और बटा 2 करेंगे, एरिया निकाल के लाओ, ठीक है ना। तो साथियों क्या हो गया, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, यहां पर आप डाल लीजिएगा, समद्विबाहु कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, उसके लिए एरिया निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर और बटा 4 करना, और या तो आपका दिया रहेगा आधार दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो आधार का स्क्वायर बटा 2 करिएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, या तो आपका लंब दिया रहेगा, लंब का स्क्वायर बटा 2 करिएगा, क्षेत्रफल आपका हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है ना साथियों। अब आइए हम सीधा चलते हैं प्रश्न की तरफ और ध्यान से चीजों को देखना और लगाते जाइएगा। देखिए पहला प्रश्न है, हाँ देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर बताएं कि क्या करेक्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब दें और बताएं साथियों इसमें क्या सही जवाब होने वाला है। भुजाएं देखिए आपको अलग अलग दे रहा है, किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। साथियों कितना है, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो इस स्थिति में आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो भैया सीधा हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप आपको बताया हूं, अर्ध परिमाप निकालने के लिए भुजाओं को जोड़ो, भुजाओं को 15, 13 और 14 इसको जोड़ोगे 42 आपका हो जाएगा, 10, 10, 20, 10, 30 और 1, 40 और कितना हो जाएगा 42, बिल्कुल जोड़ोगे 42 हो गया और 2 से डिवाइड करना तो ए हो गया 21। साथियों जो अर्ध परिमाप कितना आ गया 21 हो गया, ठीक है। तो आइए यहां से हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला यूज करिए, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s की वैल्यू कितना है साथियों 21 हो गया, फिर s माइनस ए, यस में से a को घटाना तो 15, 5, 20, 1, 21 6 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, या ऐसे ब्रैकेट लगता है ना गुणे 6, ठीक है ना। फिर s माइनस बी, तो s की वैल्यू साथियों कितना 21 और 20 से 13 घटाना, 21 में से 13 को घटाना, v की वैल्यू है, ठीक है ना। ये देखिए a की वैल्यू है और ये साथियों किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है और ये किसका है 30, c की वैल्यू है। तो 21 में से 13 घटाना, 13, 7 कितना हो जाएगा 20, 1, 21, ठीक है ना। तो यहां पर 8 हो जाएगा और इसकी वैल्यू s माइनस सी करोगे तो 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20 और 21 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों सीधा इसमें ये ब्रैकेट हटाओगे, गुणा लगाओ, यहाँ पर ब्रैकेट हटा के सीधा गुणा लगाओ। जब साथियों हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे तो ऐसे होगा कि अब देखिए इसका गुणा करके आप वर्गमूल ना निकालिएगा, सीधा क्या करना छोटे छोटे रूपों में तोड़ना। 21 को कितना करोगे 7 गुणे 3, ठीक है ना, और 6 को कितना करोगे 2 3 6 हो गया, 4 को कितना करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया, 7 को कितना लिख देंगे साथियों 7 लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बनता है। देखो यहां से आपका कितना हो गया, 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर, इस 2 का बना तो ये 2 बाहर, ठीक है ना, और इन 7 का बना तो ये भी 7 क्या हो जाएगा बाहर, और इन 3 का भी बनेगा, ये 3 क्या हो जाएगा बाहर। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया, 2 दूना 4 3 12, 12 गुणे क्या करना 12 6 72, 12 7 84 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 84 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 84 वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा, 84 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल
करेक्ट साथियों, इसमें आंसर राइट है 84 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न का आंसर भी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड साथियों क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की कोई भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की कोई भुजा साथियों इसमें 12 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज के ऊंचाई कितना है आपका 8 सेंटीमीटर दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। बिल्कुल सिंपल है, आपको अभी हमने बताया। ठीक है ना, इसमें साथियों क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का जो यहां पर दिया गया है भुजा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ गया। देखिए भुजा साथियों कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एक भुजा। ठीक है ना, और इसका हाइट कितना दिया गया यहां पर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सीधा आपसे एरिया पूछ रहा था, तो मैं आपसे बताया था कि सबसे पहले आपको एक भुजा दिया जाएगा, उसको आधार मान लो और ये लंब दिया गया है। ठीक है ना, सीधा एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 लंब गुणे आधार 1/2। अब हाइट कितना है, सॉरी हाँ सही है, ठीक है, हाइट कितना है 8 है और यहाँ पर जो आधार है वो कितना है 12 है। तो यहाँ से 2 1 के 2, 2 चौका 8, 12 चौक कितना हो जाएगा 48। ठीक है ना, 48 वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो चीजें समझ में आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, और थर्ड वाले का आंसर दे, इसमें क्या सही जवाब होगा। थर्ड वाले का आंसर बताते रहें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं कि क्या करेक्ट होने वाला है। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मध्यबिंदु को मिलाया जाता है, तो इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर दे रहा है। एक आपका 12 हो गया और एक आपका क्या हो गया 18। अब त्रिभुज नहीं मालूम कैसा है, और एक कितना है 26 सेंटीमीटर। 12, 18 और 26 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, अब इनके मध्य बिंदु को क्रमशः, इसका मध्य बिंदु देखो ये 12 है टोटल। ठीक है ना, ये कितना है भैया 12 है। ये टोटल कितना दिया गया है 12 और कितना है 18 साथियों, ये कितना है 18 और ये कितना दे रहा है 26 दे रहा है। ठीक है ना, ये 12 हो गया और ये 18 और ये 26, इनके मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं। ठीक है ना, इनके जब मध्य बिंदु को ऐसे मिलाएंगे, इस आधार पर इस तरीके से मिलाएंगे, तो जो भी त्रिभुज आपका इसमें बन रहा है, देखो कितना त्रिभुज बन रहा है 1 2 3 4। ठीक है ना, जो भी त्रिभुज बनेगा सभी का एरिया क्या होगा सेम होगा। जो इसका एरिया होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका। तो आपसे कह रहा है मध्य का ज्ञात करो। ठीक है ना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप ऐसे कर लो, एरिया जो बनेगा सेम वही बनेगा। तो यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना, जो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा वो इनका होगा, अर्थात क्या होंगे सभी त्रिभुज का यहां पर एरिया क्या होगा सेम होगा। तो ये 12 हो गया, तो इसका निकाल लें हम, इसका निकाल लें तो एरिया सेम है, तो इसका 12 है तो ये साथियों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 18 है तो ये साथियों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद ये बचा कितना हो जाएगा, ये बचा आपका 26 है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, वो आएगा 13 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो भुजाएं आपका ये दिया गया है, तो हम इसका एरिया निकालते हैं। सभी एरिया बराबर है, तो जो इसका होगा वही मध्य वाला होगा। ठीक है ना, तो भुजाएं साथियों आपको इसमें कितना मिला 9 मिला। ए की वैल्यू कितना हो गया 9, और बी का देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और साथियों सी का देखें यहाँ पर कितना हो गया, मान लो 13 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2 करेंगे। ठीक है ना, तो यहां से देखिएगा, तो 9 6 कितना होगा 15, तो 9 6 कितना हो गया 15, 13 26 27 28, इसका कितना हो जाएगा 28/2। 9 6 15, 2 कम करो 13 13 26 और 2 जो कम किए थे जोड़ो, तो कितना हो जाएगा 26 27 28 होगा। 2 से डिवाइड करोगे तो अर्ध परिमाप साथियों कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अर्ध परिमाप कितना हो गया 14। अब सीधा वही आप क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिसकी भुजाएं अलग अलग होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला यूज करो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 14 में से 9 गया, 9 और 5 14 हो जाएगा। ठीक है, पहले s लिखो, 14 लिखो, फिर s माइनस ए करोगे। ठीक है ना,
तो 14 में से 9 गया, 9 5 14 होता है, 5 हो गया, ठीक है। फिर 14 में से s माइनस बी करोगे, 14 में से 6 गया, 6 12 13 14, 6 7 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, और s माइनस सी करना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों इसका जो एरिया निकालोगे, अब एरिया निकालने के लिए क्या करना है आपको, छोटे छोटे रूपों में तोड़ डालो इसको। 14 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 दूना 7 दूनी 14 होगा, 7 गुणे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। 7 गुणे कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर गुणे 5 हो गया, और गुणे क्या हो गया, 8 हो गया। इसका जब मल्टीप्लाई करवाओगे जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करना तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 8 कितना हो जाएगा, 80, 80 गुणे 7 करोगे, 8 7 56, 560 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर साथियों 22 दशमलव कुछ दिया, 22 दशमलव क्या करके कुछ दिया है, ठीक है ना। तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो 560 बिल्कुल साथियों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट में 560। तो आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न लगाइएगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं सोचना, यहां पर जो भी ट्रायंगल बनेगा, जो भी त्रिभुज बनेगा, सभी का क्या हो जाएगा, एरिया समान है। जो इसका होगा, जो इसका होगा, जो इसका होगा, वही इसका भी होगा, मध्य वाले का होगा, ठीक है ना। तो इसकी भुजाएं क्या करना, 12 है तो इसका 6 हो जाएगा, इसका पूरा कितना 18 है तो 9 हो जाएगा। ये पूरा आपको कितना दिखाई दे रहा है, 26। जो यहां पर होगा भुजा वो यहां पर भी होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं क्या करेक्ट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से लगाइएगा, चीजों को मैं समझाते हुए चलूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दें। हाँ आइए देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। इसमें क्या कह रहा था, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। साथियों किसी समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको समबाहु त्रिभुज में बताया था कि इसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगा। तो भुजा इसमें कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया है। और साथियों आपसे एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल, तो सीधा सा इसका आंसर √3/4 होता है। और क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। तो ए मतलब भुजा, ए को हटाओ तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर यहां से डिवाइड करना है तो कितना होगा, 4 1 के 4, 4 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका जो जवाब सही आएगा 16√3, बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाएगा इसमें 16√3, ठीक है ना, 16√3। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। देखिए हाँ क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर साथियों दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, गलती हो गया सॉरी, एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दिया गया है 25√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया। इसका आपसे पूछ रहा है त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हाँ बताइए इसमें त्रिभुज की भुजा क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का साथियों आपकी क्षेत्रफल आपको दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया है 25√3, 25√3, ठीक है ना, 25√3 दिया गया है। और इसकी आपसे पूछ रहा है, इसका बताइए साइड क्या होगा, भुजा पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। सीधा आप जानते हो कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, और भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा ए मान लो, भुजा साथियों क्या मान लो, भुजा क्या मान लो, ए मान लो। तो भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया साथियों कितना दिया गया था, एरिया यहाँ पर दिया है 25√3, 25√3 दिया गया है। और यहाँ पर √3 क्या करोगे 4, और यहाँ पर क्या करोगे ए स्क्वायर। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 25 का गुणा 4 में करोगे, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वर्ग हटाओगे इस बगल वर्गमूल, जो ए की वैल्यू आएगा आपका कितना होगा, बिल्कुल कितना होगा 10, ठीक है ना। साइड साथियों इसमें क्या मिला, समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं मिला इसमें कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट जवाब है।
हाँ 10 सेंटीमीटर। आइए 66वें प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66वें पे चलते हैं। इसमें बताएं, क्वेश्चन नंबर 66वें का सही जवाब बताएं क्या होने वाला है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल चीज़ों को हम एकदम आराम से समझाएंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। देखिए सब एक हिसाब से बेसिक है आपका, ठीक है ना, इसमें पकड़ आपका बनना चाहिए, तभी अच्छे अच्छे हम प्रश्न लाएंगे, फिर उस पर आपका पकड़ हो पाएगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 66वां, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई बताना। एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई बताना, इसका बताइएगा। देखिए साथियों एक समबाहु त्रिभुज आपका दिया गया है, ठीक है ना, इसकी जो भुजा है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर मतलब ए हो गया 6, तो साथियों ए भी कितना होगा, 6 हो गया, और ए भी कितना होगा, 6 होगा। तो आपसे हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है ना, ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, ऊंचाई क्या होगा बोलिए, बताइए इसका हाइट क्या होगा। आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लागू कर देना, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर डाला जाता है, ठीक है ना, लंब डाला जाता है शीर्ष से, ठीक है ना, सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाता है तो भुजाओं को समान दो भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में ध्यान से देखना, शीर्ष से डाला गया लंब ये भुजाओं को समद्विभाजित कर देता है, मतलब दो बराबर भुजाओं में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। देखिए पूरा कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको जो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज, मतलब पाइथागोरस वाला, ठीक है ना। तो कर्ण आपका कितना हो गया, 6 हो गया। एक क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाता है, और एक क्या हो जाएगा 3, एक क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा A3, ठीक है ना, और एक क्या हो जाता है आपका लंब हो जाता है। तो कर्ण लंब और आधार में संबंध होता है पाइथागोरस वाला, कर्ण का स्क्वायर बराबर साथियों क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है, फिर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो साथियों यहाँ पर कर्ण कितना है, 6 चौक कितना होगा, 36 होगा, और लंब नहीं मालूम है, लंब का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, फिर प्लस आधार कितना है, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना। 36 में से 9 गया, अब देखिए 6 चौक 36 हो गया, 36 में से 9 गया, तो यहाँ पर 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 बचा, और यहाँ पर कितना हो गया 27, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, वर्ग हटाओगे इस साइड क्या लग जाएगा, वर्गमूल। 27 का साथियों वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात जो लंब की वैल्यू होगा साथियों कितना होगा, 3√3 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। देखो 27 का कितना होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा, 3√3 होगा। तो इसमें जो साथियों करेक्ट आपका आंसर आने वाला है बिल्कुल 3√3 हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं। हाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दिया गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर दिया गया है और उसके आधार से ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दिया, त्रिभुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वही होता है 1/2 लंब गुणे आधार करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो इसमें कह रहा था एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है 12 सेंटीमीटर, आधार तो आपको मालूम है, और हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्या पूछ रहा था, एरिया, ठीक है ना। हाँ भैया इसका निकल जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ जाइए, 7वां लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 7वां लगा लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB की वैल्यू साथियों कितना है, 8 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, CA 8 सेंटीमीटर है, तो AD की भुजा BC पर लंब है, तो AD का त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए
एक समद्विबाहु त्रिभुज आपका दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब द्विभुजा क्या दिया है, बराबर दिया है, ठीक है ना, दो भुजा क्या दिया है, बराबर दिया है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। ए भुजा और ए भुजा क्या है, बराबर है। तो इसमें ए बी की वैल्यू साथियों 8 सेंटीमीटर दिया गया है, चलो 8 सेंटीमीटर है। और बीसी का 10 दिया है, बीसी का साथियों इसमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर बीसी का दिया गया है। और इसके बाद सी ए का 8 सेंटीमीटर दिया है, सी ए का कितना दिया, 8। अरे समद्विबाहु द्विभुजा बराबर तो 8 होगा। अब क्या कह रहा है, ए डी भुजा बी सी, ए और क्या है डी, हाँ ए डी भुजा क्या है, बी सी पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है ना। ए डी जो है, ए डी भुजा बी सी पर क्या डाला गया है, लंब ज्ञात डाला गया है। और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, जब लंब डालोगे ए भी 90 अंश पर होगा, ठीक है ना। ए भी, ए पॉइंट आपको क्या मान लेना है, ए तो 10 था, ए भुजा कितना था, 10 था, और ए पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। तो इस स्थिति में साथियों त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा था ना, त्रिभुज ए बी डी का एरिया बताना है, ए बी और डी का एरिया बताना है। हालांकि दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, ए भी सेम होगा और ए भी सेम होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या करना, पाइथागोरस लागू कर देना, तब भी आपका आ जाएगा। पाइथागोरस से लागू करने के बाद लंब हो जाएगा, तो आधार क्षेत्रफल सीधा निकाल लो, आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो टोटल 10 है, तो ए भी कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। और एक पाइथागोरस लागू करोगे, ए 90 डिग्री हो गया, एक क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया, और ए आधार हो गया, ए लंब है, ठीक है ना, ए क्या है, लंब है। फिर पाइथागोरस लागू करोगे तो कर्ण का स्क्वायर, 8 हटाएं कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर माइनस आधार का स्क्वायर करोगे तो कितना, आधार इधर आएगा भाग के, पंचम 25 हो गया, ठीक है। और लंब स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर हो गया। आप लंब ज्ञात कर लो बस, अगर लंब आ गया तो एरिया आपका तुरंत निकल के आने वाला है। तो 14 में से 5 गया, 9 5 14 होता है, 9 बचा। और यहाँ पर 5 में से 2 गया, कितना बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, ठीक है ना। लंब की जो वैल्यू आया है, अंडर रूट कितना आएगा, 39 आएगा, ठीक है ना। 1 मिनट फिर से देख लिया जाता है, 10 है तो ए 5 है, और ए 8 है, और ए 8 है। बुझाएं, सब कुछ सही दिया गया था, हाँ 8, ठीक है, 10 है। फिर सी ए आपका ए सी 8 दिया गया है, ठीक है। ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाइथागोरस लागू करेंगे। 1 मिनट देख लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर करोगे, 8 हटाएं कितना हो गया, 64 हो गया। फिर माइनस अगर इधर लाओगे आधार का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, पंचम 25, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 में से 9 गया, 9 5 14 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो वर्ग हटाओगे इस बगल, वर्गमूल, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है ना। लंब आपका 39 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जिसमें आपका लंब मालूम हो, क्या मालूम है साथियों, लंब मालूम हो और आधार, ठीक है ना। अब इतने का आपका पूछ रहा है, इतने का पूछ रहा है तो इतना आधार लेना। अगर पूरे का पूछता तो पूरा आप 10 लेते हैं आधार, ठीक है ना। ए बी डी का पूछ रहा है तो आधार आप 5 लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और गुणे क्या होता है, लंब आपका हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, ठीक है ना। देखो फार्मूला याद नहीं करना है भैया, लगाते लगाते याद हो जाएगा। लंब आपका कितना दिया गया, अभी आया अंडर रूट कितना आया, 39, अंडर रूट 39 आ गया है। और जो आधार आपका कितना है, 5 है, ठीक है ना, 5 है। तो सीधा कितना हो जाएगा, 5 बटा कितना करना, 2 करना, और रूट कितना हो जाएगा, 39 होगा। यही आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है, बिल्कुल सही है, 5/2 हो जाएगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 39। सही जवाब है, करेक्ट है, बिल्कुल शानदार है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां तो हमारा साथियों कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है ना। अगर देखिए हमें आधार वही लेना है जिनका एरिया निकालना है, तो आधार इसमें क्या है, 5 मिल रहा है। अगर पूरे का एरिया निकालना था तो पूरे का 10 लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन एरिया इतने का निकाले हैं। देखो लंब भी यहाँ पर साथियों ज्ञात है, लंब भी ज्ञात है, लंब तो यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है। आधार कितना था, 5 था। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 लंब गुणे क्या कर देंगे, आधार कर देंगे, ठीक है ना। आइए साथियों इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब बढ़िया प्रश्न दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज का लंब 6 दे रहा है, आधार 8 दे रहा है, तो कर्ण की लंबाई 6 × 36, 8 × 64, ठीक है ना।
हाँ लंब दिया है, आधार दिया है, आपसे लंब पूछ रहा है 636, 8 9 64, 10 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर 10 आ जाएगा। देखिए यहां पर आपका इस तरीके से बनाया है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका आधार कितना दिया गया है साथियों, इसमें लंब 6 सेंटीमीटर, ये लंब है, ये 6 सेंटीमीटर, आधार साथियों इसमें दिया है 8 सेंटीमीटर। कर्ण पूछ रहा है, तो आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है ना, लंब का वर्ग, तो 6 36 हो गया, फिर प्लस आधार का वर्ग 64 हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर ये आपका 100 हो जाएगा, वर्ग हटाओगे इस साइड वर्गमूल निकल जाएगा, तो कर्ण की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका करेक्ट जवाब आया है बिल्कुल 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, कितना होगा 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें पे आइए। एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार 5 और 12 दिया है, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भैया, हम निकाल सकते हैं इसका, ठीक है ना, छोड़ो इसको, क्वेश्चन नंबर 10वां छोड़ो, आ जाओ 11वें पे। देखिए कह रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 है तो उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ये बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लीजिए। आपका एक क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर ये आपका 11वां है, क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ जाइए। देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, तो दो भुजा बराबर होगा, समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या है, ये बराबर होगा, ठीक है ना, इसको क्या कह लो, इसको चाहे आप क्या कह सकते हो, आधार कह सकते हो, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये भुजा क्या हो जाता है आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। समद्विबाहु होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, समकोण भी होना चाहिए, उसके लिए है, ठीक है ना। तो इसमें साथियों क्या दिया गया है, एक क्या कह रहा था, एक समद्विबाहु समकोण का कर्ण जो दिया गया है वो 10√12 दिया है, ठीक है ना, कितना दिया है 10 कितना दिया गया है, सॉरी 10√2 सेंटीमीटर दिया, कर्ण की वैल्यू 10√2 सेंटीमीटर दिया गया है, और लंब और आपसे आधार पूछ रहा है, लंब और आधार आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखते हैं चीजों को। हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बाई कितना करते हैं 4, और एक क्या करते हैं लंब का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आधार का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बाई 2। हमने आपको एक चीज बताया था, अभी कैसे आया है कैसे नहीं बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए क्षेत्रफल बराबर कर्ण का स्क्वायर बटा 4 हो गया, और यही बराबर किसका होता है, लंब का स्क्वायर बटा 2 हो गया, और यही होता है आधार का स्क्वायर बटा 2 हो गया, ठीक है ना। अब कर्ण से हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, और कर्ण से साथियों हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, ठीक है ना। तो कर्ण वाले पार्ट को लंब के बराबर कर देना, ठीक है ना। जब हम यहां पर बराबर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है यहां पर देखो, तो 10 कितना है 2, और बटा कितना हो गया 4 है, ठीक है, और कर्ण का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या कर देंगे लंब का क्या कर देंगे स्क्वायर और बटा 2 कर देंगे, ठीक है ना। चीजें ध्यान से समझना, तो 10 का वर्ग 10 में 100, और इधर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर लंब का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और बटा 2 हो गया, ठीक है ना। तो साथियों यहां पर कितना हो जाएगा 2 1 के 2, ठीक है, हाँ। तो आपका कर्ण का स्क्वायर करोगे 10 में 100, सॉरी 10 में 100 दूना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा 2 होगा, 10 में 100 दूना 200 और बटा 4, ठीक है ना। तो यहां से 2 से इसको कैंसिल करना, 2 दूना 4, और 2 से यहां से कैंसिल करना, एक कितना हो जाएगा 100, जो लंब का स्क्वायर बटा कितना हो गया 100, तो लंब यहां से साथियों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, वर्ग इधर हटाओगे इस बगल वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो लंब निकल के साथियों कितना आ जाएगा यहां पर 10 हो जाएगा। चीजों को बिल्कुल आराम से समझिएगा, ठीक है ना। अब साथियों हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो किसका कर्ण का संबंध आधार से कर लो वही आएगा, आधार भी कितना आएगा 10 ही आएगा। ध्यान से देखना, कर्ण का स्क्वायर बटा क्या करेंगे वही सेम आएगा भैया, कर्ण का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको लेना आधार का स्क्वायर बटा 2,
तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है इसमें, कर्ण कितना है 10√2 है, ठीक है, 10 रूट कितना है 2 है, इसका स्क्वायर करना और बटा 4 करना। और साथियों अब की ए वाला लेना है, आधार वाला लेना है, ठीक है ना। इधर आप करिएगा तो आधार का स्क्वायर बटा कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर 10 में 100 दूना 200 हो गया, फिर से वही चीज होगा बटा 4 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, यहाँ पर कितना हो गया 100 हो गया। तो जो वर्ग हटाओगे इस साइड वर्गमूल निकल जाएगा तो 10 हो जाएगा, 21 की वैल्यू होगा साथियों, आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लंब भी 10 और क्या हो जाएगा आधार भी 10 हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि चीजें साथियों आपको समझ में पूरी चीजें आ रही है, ठीक है ना, और आएगा, बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ये आपका 12वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वें पे चलते हैं, ठीक है। काफी बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ जाइए। हाँ इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर देखिए। अब की साथियों इसमें क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 64 दिया है। समद्विबाहु द्विभुजा बराबर होना चाहिए, साथ साथ समकोण होना चाहिए, जब ही समकोण होगा तभी लंब कर्ण और आधार उसमें पाओगे, ठीक है ना भैया। आ जाओ, एरिया आपकी दिया है, कितना दिया है, एरिया आपका दिया है 64 और कर्ण पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल और कर्ण में यही संबंध है, समद्विबाहु वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर एरिया अब की बार साथियों यहां पर कितना दिया था 64 दिया था, 64 और बराबर कितना हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर हो गया, इसको इसके बराबर कर देना। अब 64 गुणे कितना करना 4 करना और यहां पर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर वर्ग हटाओगे इस साइड क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल 8 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो साथियों यहां पर जो कर्ण निकल के आने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 को लगा सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका क्या बताना है आधार बताना है, ठीक है ना। 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो साथियों इसमें क्या बताना है आधार को बताना है। तो देखिए क्षेत्रफल और आधार में क्या संबंध है, समद्विबाहु वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल और आधार में क्या संबंध है, आधार का स्क्वायर वही समद्विबाहु वाला जो फार्मूला लिखा गया था कि क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंब का स्क्वायर बटा 4 और बराबर आधार का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, फिर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटा 2 हो जाता था, ठीक है ना। उसी प्रकार क्षेत्रफल को हम आधार वाले से ले लेंगे और बटा 2 कर देंगे। जो क्षेत्रफल साथियों इसमें कितना दिया गया था आपका, इसमें दिया 36 वर्ग सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया 36 दिया गया है, और आधार आपसे पूछ रहा है आधार का स्क्वायर, ठीक है, और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72 और एक क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो 72 का कितना हो जाएगा वर्गमूल निकालिएगा, इधर वर्ग हो गया और इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। 72 का 3 त्रिक 9 दूनिया 18 नहीं, पंचम 25 छछक 36 दूना 72, ठीक है। 6 रूट कितना हो जाएगा छछक 36 दूना 72, ठीक है। साथियों यहाँ पर जो कर्ण आप क्या आधार, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया आधार आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार, ठीक है ना। जो आपका आधार साथियों निकल के आएगा कितना होगा 6 रूट 2, ठीक है ना। तो 72 का गुणनखंड करना, जोड़ा बने उसको बाहर निकालना, जिसका जोड़ा नहीं बने उसको अंडर रूट के अंदर करना। 6 चौक 36 दूना 72, बिल्कुल जो आंसर आएगा आपका 6 रूट 2 आ जाएगा, 6 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि साथियों पूरी चीजें समझ में आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगला पार्ट लेके आएंगे। तो आपको एक विशेष जानकारी दे दिया जाए, आप जल्द से जल्द श्री एजुकेशन चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप प्ले स्टोर से साथियों सुनना ध्यान से, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को, ठीक है। तो साथियों चलते हैं इसी के साथ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।